नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, तो खुले दिमाग से देखिए एंड जिस हद तक मैच हो रखे बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। 29 ऑफ जैन से ये मेरी 4 ऑफ फैब के बीच की ये प्रेडिक्शन है एंड खुले दिमाग से प्लीज़ सुनिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ लोग सोचने लगते हैं तो उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक जनरल रीडिंग होती हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, देखती हूँ डेक में क्या है। एज अ कपल की एनर्जीज में आप दोनों के साथ में क्या कुछ घटने वाली हैं, कैसी रहेंगी लव लाइफ। ओके, अगर बिगिन की मैं बात करूं एरीज, तो ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें बिल्कुल से ख़त्म हो गई हैं एंड चीज़ें शायद अलग वे में मैं कहूँगी एक क्लोज़र की कार्ड आई हैं आपके लिए। तो लवेबल फेज हो सकता है कि शुरुआत में आपको उतना एहसास ना हो, लेकिन पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज प्लानिंग, कुछ लोगों के लिए कहूँ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज, तो एंड फैमिलीज की भी एक सपोर्ट दिख रही है। एंड इस वीक में कहूँ एक न्यू वे में आपके लिए अबेंडेंस आ रही है लव लाइफ में। कहूँ तो पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ बेटर रहेगा एंड इंजॉयबल अगर कहूँ तो आपकी लव लाइफ रहेगी इस वीक में। आप दोनों के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन होती हुई दिख रही है। अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी तो बिगिन में थोड़ी सी स्टक एनर्जीज में आप हो स्टिल, बट उस चीज़ों से कहूँ तो रिलैक्स होने वाले हो। तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें। कुछ अगर आप दोनों के बीच में खराब भी हुआ है उस फेज से आपको निकलने की ज़रूरत है। एंड कहूँ तो ये वीक में आपके लिए अबेंडेंस, लवेबल फेज, रिकॉन्सिलेशन एंड अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। एंड डिस्टेंस में भी अगर पर्सन रहते हैं तो एक कहूँ आप दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छी होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन हेल्दी होते दिख रही है। पर्सन हो सकता है सरप्राइज कुछ प्लान करें आपके लिए। तो ये वीक बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका। फैमिलीज की तरफ से भी कहूँ तो एक सपोर्टिव वे में दिख रही हैं आप दोनों के लिए चीज़ें। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहूँ तो शायद आपके लिए ये एज अ गाइडेंस के रूप में ये चीज़ें और दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे पहले भी मैंने कहा कि टाइम है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हो या पास्ट चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए, तो छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, तो उन चीज़ों को छोड़ने की जरूरत है। सामने से अगर पर्सन आपके साथ में अब फिर से कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो उन्हें देखिए, उन सब चीज़ों को आप सोचिए, ना कि जो चीज़ें पास्ट में अगर कुछ खराब हुई पड़ी हैं तो वो आप प्रेजेंट में भी अपना खराब करो, ऐसी नहीं है। बिकॉज आपकी दिख रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में जाने वाले हैं। एक कहूँ बहुत कुछ बेटर होगा इस वीक में एंड कुछ कहूँ नई शुरुआत से, नई सिरे से चीज़ें होंगी। एंड आपकी कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि आप अपने फैमिली या बच्चे हैं तो उन्हें आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। एंड पर्सन के साथ में अगर लवेबल फेज में अगर कहूँ तो उसमें थोड़ी सी आपकी मुझे लग रही है कमी। कुछ चीज़ों की चिंताएं, अर्निंग या जो भी आप करते हो या पर्सन ने कुछ अगर किया है आपके साथ में तो वो ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। इस वजह से ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो एक इनसिक्योरिटी है, बट स्टिल उस फेज को आप खत्म कर सकते हो एंड बेटर कर सकते हो। तो ज़्यादा स्टक एनर्जीज को ना सोचें या जो चीज़ें खराब है उन सब चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें। पर्सन सामने से खुल के आ रहे हैं तो उन सब चीज़ों के साथ में कहूँ तो इंजॉय कीजिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। यस, कहूँ सन की मुझे ज़्यादा एबंडेंस दिख रही हैं, तो लव लाइफ अच्छी जाएंगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा शायद ओवर थिंकिंग में रहोगे तो ओवर एनर्जीज में जाओगे, तो प्रेजेंट भी आप खराब कर लोगे। सामने से पर्सन अगर कुछ अच्छा भी करते हैं तो वो भी शायद आप स्टक कर दोगे, तो वो चीज़ों को ना करें एज अ गाइडेंस। देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will be find true bliss। देखती हूँ क्या आपके कोई सोलमेट हैं जो आपकी तरफ आएंगे या कुछ चीज़ें फीलिंग शेयर करेंगे या कोई मैरिज प्रपोजल कुछ है सिंगल्स आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है। डिवाइन कार्ड्स प्लीज़ बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। कोई पर्सन कुछ फीलिंग्स या कुछ मैरिज प्रपोजल कुछ आ रही हैं चीज़ें।
कहूँ लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से शायद वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, चाहते हैं अपनी फीलिंग शेयर करना, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो एनर्जीज में आ रही है फीलिंग, काफ़ी टाइम से वो आपको देख रहे हैं, चीज़ों को कहना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद की इंट्यूशन लगती है कि शायद कट ऑफ और ज़्यादा ना हो जाए। अभी शायद फ्रेंड के रूप में है, एंड अगर ये अपनी ट्रू फीलिंग्स लवेबल वाली आपके साथ में शेयर करेंगे तो शायद आप कहीं ये फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी खत्म ना कर दो सिंगल्स। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे लोगों की एनर्जीज हैं। दो कहूँ तो डिवाइन की तरफ से मैरिज प्रपोजल की एनर्जीज आ रही हैं, कि मीन्स मैरिज प्रपोजल कई लोगों के लिए हो सकती हैं। एक तो मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों में से, एक कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं, एंड एक कहूँ तो एरिस, लियो, सिस्टीरियस। ये पर्सन की अगर कहूँ तो शायद फैमिलीज प्रेशर दे रहे हैं, इस वजह से शायद ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एंड शायद कुछ रिश्ता उस वे में आए। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस में, क्या है, कितनी हद तक करने की कुछ चीज़ें हैं। ये काफ़ी आपसे कहूँ तो प्यार करते हैं, नोन पर्सन में से, आपके फ्रेंड में से हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो फ्रेंड की एनर्जीज आ रही हैं, फ्रेंड वाले सिचुएशन लग रहे हैं। कई लोग हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में हो, तो उनके लिए कहूँ तो पर्सन कहीं ना कहीं इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं एक डर है कि कट ऑफ ना हो जाए, जो फ्रेंडशिप है वो भी कहीं टूट ना जाए। ओके दूसरा, यस ये मैरिज प्रपोजल ही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों वाले के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। एंड कुछ कहूँ तो विडोवर या डाइवोर्सी की भी एक आ रही है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कैंसर। कुछ लोगों के लिए होंगे कि इन लोगों की तरफ से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। एंड यस ये भी अगर कहूँ तो फैमिलीज के फोर्स की तरफ से, एरिस, लियो, सिस्टीरियस कुछ लोगों के लिए आएंगे रिश्ते, मैरिज प्रपोजल के लिए ही ये कार्ड दिखता है। एंड ये पर्सन खुद का कहूँ तो मन नहीं है, बट स्टिल शायद फैमिली प्रेशराइज की वजह से चीज़ें आएंगी आपकी तरफ में, तो वो बात की बात है। आप अगर ऐसे पर्सन से मिलते हो तो सिचुएशन में क्या करनी है आपको, या किस वे में रखनी है, या ऐसे पर्सन के साथ में टच में, या पर्सन कुछ कहते हैं तो उस वे में आगे बढ़िए। देखती हूँ क्या है, जो भी सुन रहे हैं सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप क्या चाहते हो, या आपकी क्या चल रही हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। जो भी सुन रहे हैं डिवाइन बताएं उनकी एनर्जीज क्या हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपको जो भी सुन रहे हो, भले ही आप सिंगल हो सकता है आपका अभी प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रहा है, काफ़ी स्टक एनर्जीज में हो, एंजाइटी में हो, एंड कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग धोखा दिए हैं, या टर्म्स ऐसा ख़राब हुआ पड़ा, या पास्ट कोई लवर था जो कि आप अभी भी दिमाग से नहीं हटा पा रहे हो, तो ओवर एनर्जीज में हो, चीज़ें लग रही है सामने से, या फिर कई बार होता रिश्ता आता है बनता नहीं है आपका, तो उन सब चीज़ों की सिचुएशन जो भी सुन रहे हैं शायद आपकी हैं। एंड आप बहुत ओवर एनजाइटी या ओवर थिंकिंग में हो, आप बहुत ज़्यादा एंड नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो। आप कहूँ तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी शायद आपकी कम है, उस वे में आप सोच रहे हो चीज़ें कि अब चीज़ें नहीं बेटर हो रही हैं, रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, नर्चर नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों की सोच है आपकी। यस होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे एंड जिस हद तक मैच हो रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप मुझे अगर सुनना चाहते हैं तो इसलिए वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएँ आपके लिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।